भक्तों नमस्कार। मेरे आइए फिर से एक बार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं पूरा शास्त्री। आज भक्तों में आपके सभी के लिए एक सुंदर सी कथा लेकर के आई हूँ। भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती की कथा है। कथा शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी कोई भी नोटिफिकेशन कथा को एंड तक अवश्य देखें, अधूरा ना छोड़ें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ का अपमान करना है भक्तों। और इसके पहले आइए कथा को शुरू करते हैं। इसके पहले भगवान सदाशिव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और मैया पार्वती को भी प्रणाम करते हैं। आइए कथा की तरफ चलते हैं भक्तों। एक बार भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को लेकर के मृत रूप भ्रमण करने के लिए आए। मैंने षष्ठी की रचना की है और इस षष्ठी में कैसे कैसे प्राणी हैं कर मेरा ध्यान चिंतन स्मरण कर रहे हैं। कौन पुण्य के भागी हैं, कौन पाप कर्म में आसक्ति रखते हैं। ऐसा विचार करके भगवान भोलेनाथ से को लेकर के मैया पार्वती को चले हैं। तो मैया पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहने लगी कि नाथ, तुमने जो है षष्ठी की रचना की है प्रभु आपने, और इस संसार में जो प्राणी जो पहले से ही दुख उठा रहा होता है अर्थात पहले से ही अधिक दुखी होता है, उसको ही आप दुख क्यों देते हैं, क्यों परीक्षा उसकी लेते हैं। और जो सुख से रह रहा है उस पर भी आप अपनी कृपा बरसाते हैं और उसको और भी सुखी कर देते हैं। और भी वो सर्वधन संपदा से वो जो है प्रफुल्लित और ललित हो जाता है, उसको और भी सुख की अनुभूति, आनंद की अनुभूति होती है। भगवान मैया पार्वती से कहने लगे, देवी आज जो है हम इस मृत रूप पर भ्रमण करने के आए हैं, तो मनुष्य के रूप में आए भ्रमण करने के लिए। तो आज हम यही ठहरेंगे और हम जाते हैं कुछ खाद्य सामग्री का जो है प्रबंध करते हैं। और तब तक जो है तुम रसोई की तैयारी कर लो, चूल्हे का अरेंजमेंट कर लो, तब तक हम जा कर के कुछ जो है खाने पीने की सामग्री लेकर के आते हैं। ऐसा कह के भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती से चले जाते हैं खाद्य सामग्री लेने के लिए, खान पान की व्यवस्था करने के लिए। और मैया पार्वती जाती हैं जो है दीवार से कुछ ईंटें ले आती हैं। वो जो बिल्डिंग थी जर्जर थी, उसका रख रखाव अच्छा नहीं हो रहा था, पुरानी पड़ी हुई थी, टूटी फूटी हुई थी। उसी से मैया पार्वती जो थी ईंटें ले आती हैं, ईंटें ला करके चूल्हे का अरेंजमेंट कर देती हैं, रसोई का अरेंजमेंट हो जाता है। तब तक भगवान आ जाते हैं। भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहने लगी, नाथ आप तो जो है कुछ खाने पीने का अरेंजमेंट करने के लिए गए थे, कुछ सामग्री लाने के लिए खाने के लिए गए थे, अरेंजमेंट खाद्य सामग्री करने के लिए गए थे, अरेंजमेंट करने के लिए, और खाली हाथ प्रभु आ गए। ऐसा सुन करके मैया पार्वती के प्रश्न को भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और कहने लगे कि आज ऐसे ही कार्य चल जाएगा, आज तुम्हें जो है कुछ अरेंजमेंट नहीं करना पड़ेगा, रसोई और भोजनात की कोई ज़रूरत नहीं है। आज ऐसे ही हम जो है उपवास करके रहेंगे। इस प्रकार जब भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती से कहा तो कहा माता पार्वती से भगवान कहने लगे, आप तो देवी आपको अपने तुम्हारे प्रश्नों को उत्तर तुम्हें स्वयंता ही मिल गया होगा कि तुम जो ईंटें लाई रसोई बनाने के लिए वो टूटी बिल्डिंग से क्यों लाई, जो जर्जर बिल्डिंग थी उसी से क्यों लाई। और अच्छे भी मकान बिल्डिंगें बनी हुई पड़ी थी जो बिल्कुल कंप्लीट थी, पूर्ण थी, देखने में सुंदर लग रही थी और उनका रख रखाव भी अच्छा हो रहा था, वहाँ से क्यों ईंटें नहीं लाई। मैया पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहने लगी, सुगर के भगवान कहने लगे कि नाथ इसलिए नहीं लाए कि जो मकान टूटे हुए पड़े थे उनकी कोई मरम्मत नहीं करा रहा था और जर्जर पड़े हुए थे, उनका रख रखाव भी नहीं सही हो रहा था, इसलिए मैं है वहाँ से ईंट लेकर के आयुष का अरेंजमेंट कर लिया। और जो बिल्डिंग सही सलामत है उसका रख रखाव हो रहा है, वो सुंदर भी है, उसको देखभाल भी उसके लोग हैं कर रहे हैं, इसलिए उसको गिराना उचित नहीं समझा मैंने। किसी को सुंदरता नष्ट नहीं करनी चाहिए। हरे भरे जो है किसी के परिवार को, किसी मकान को बिगाड़ना नहीं चाहिए, बिल्डिंग को, इसलिए मैंने नहीं बिगाड़ा। कहा भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती प्रश्न को सुनकर कहने लगे कि अब तो देवी तुम्हारे प्रश्न का तुम्हारे उत्तर मिलेगा। इसी प्रकार जिस प्रकार टूटी बिल्डिंग से तो ईंटें लाई और जो सही सलामत बिल्डिंग खड़ी हुई थी उससे नहीं लाई, कि उसको जो है उसको सजा रखा था, उसका रख रखाव होता था, वो विवेकी ज्ञानी थे। ठीक इसी प्रकार जो अपने घर को बुद्धि विवेक ज्ञान से संस्कार करते हैं, धर्मान होते हैं, नीति ज्ञान
में निपुण होते हैं, अच्छी प्रकार से रख रखाव करते हैं, परिवार को सुचारू से चलाते हैं व्यवस्थित रूप से, तो उनको सदैव सुख ही रहता है। और जो कुसंस्कारी होते हैं, अधर्मी होते हैं, अज्ञानी मूर्ख होते हैं, अपने घर का सही से रख रखाव नहीं करते हैं, उनकी सुंदरता नष्ट हो जाती है और वो सदैव दुख ही पाते रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी आपको ये कहानी लगी? अगर मेरी कहानी आपको सभी को शिक्षा पर प्रेरणा पर लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्योंकि मैं ऐसे ही आप सभी के आध्यात्मिक कहानियाँ प्रसंग लाती रहती हूँ सुंदर सुंदर रस्में। तो चलते हैं, यहीं से वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को जो है यूट्यूब पर देखने के लिए ढेर सारा जो है प्यारा आशीर्वाद, प्रभु सदैव आप पर कामना अपनी कृपा बरसाता रहे और ऐसा मुझे ही प्यारा आशीर्वाद दुलार देते रहें। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो वॉचिंग, फिर मिलते हैं किसी नई कथा के साथ में। बोलिए हर हर महादेव की जय, मैया पार्वती की जय।